हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट। सो यार, लास्ट मैंने जो पहला टॉपिक लिया था वहाँ पे मैंने बात करी थी गोल्डन रूल ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। सो अगर आप मेरे पीछे एक सर्किट देखो, ये पूरा एक डायोड सर्किट है। डायोड सर्किट है, बैटरी है, दो रजिस्टर्स है। बहुत सिंपल सा सवाल है और ये सवाल आपके गेट एग्जाम में पूछा गया है। लेट मी चेक कौन से वर्ष में, 2016 में पूछा गया है। सेट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ I2, मैग्नीट्यूड ऑफ I2 आपसे पूछा गया है, ये आपको कैलकुलेट करना है। और आपको बोला गया डायोड का ऑन स्टेट वोल्टेज कितना है, 0.7 है। सो गाइज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, मैंने आपको वहां पे बताया था गोल्डन रूल टू सॉल्व द एनी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब ये जो डायोड है यहाँ पे, इसके कितने स्टेट है बताइए। इसके दो स्टेट है। या तो ये क्या हो सकता है, ऑन स्टेट में हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ये ऑफ स्टेट पे हो सकता है। क्लियर। अब अगर मैं इस साइड को P पोटेंशियल ले लूं, और ऑब्वियसली ये मेरा N साइड है, P साइड का पोटेंशियल VP, N साइड का पोटेंशियल VN। तो अगर मेरा VP ग्रेटर देन VN है, हायर पोटेंशियल पे एज कंपेयर टू VN, डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। एल्स क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। अदरवाइज कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, राइट। ऑब्वियसली क्लियर। अब तो मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन लेने का पर्पस क्या है। जब तुम इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है कि डायोड ऑन है कि ऑफ है। देखो, ये प्लस कनेक्टेड है, प्लस कहाँ कनेक्टेड है, P पे कनेक्टेड है। माइनस कहाँ कनेक्टेड है, थ्रू दिस रजिस्टर N पे जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप यहां से देख के नहीं बता सकते अनटिल और अनलेस आपका बहुत अच्छा कंसेप्चुअल कमांड नहीं है, आप बहुत सारे तरीके नहीं जानते हो, आप बाइसिंग निकालना नहीं जानते, तब तक आप डायरेक्टली देख के कभी भी बेसिक लेवल पे क्लू नहीं कर पाओगे ये ऑन है कि ऑफ है। 90% लोग इसको क्या एज्यूम करते हैं, ऑन एज्यूम करते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि यार ये प्लस कहाँ कनेक्टेड है, P साइड पे, माइनस कहाँ कनेक्टेड है, N साइड पे। देखो, 2 मिनट के लिए अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं होता, 2 मिनट के लिए अगर मैं ये सर्किट ऐसे बना दूं, ये लीजिए, 2 मिनट के लिए अगर मैं ये सर्किट ऐसे बना दूं, दिस वन, ये लीजिए, ये मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, कितना है, 6 किलो ओम, राइट। और ये मेरे पास क्या आ गया, स्टेट अवे, ये मेरे पास बैटरी आ गया, कितने वोल्ट का बैटरी आ गया, प्लस माइनस 2 वोल्ट का आ गया, ठीक है। 2 मिनट के लिए मैं स्टेट अवे बना लेता हूँ। और यहाँ पे मुझसे पूछा जाता है कि ये करंट निकालो, I2 कितना होगा। तो यार यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि ये क्या होगा, ये ऑन स्टेट में होगा। कौन से स्टेट में होगा, ये ऑन स्टेट में होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये P साइड है, राइट। P साइड कहाँ कनेक्टेड है, पॉजिटिव पे कनेक्टेड है। N साइड कहाँ कनेक्टेड है, नेगेटिव पे। तो जो VP है वो क्या होगा, ग्रेटर देन VN होगा। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, स्ट्रेट अवे लुक है कि ये ऑन होगा। अगर ये ऑन होगा, मैं रिपीट कर, अगर ये ऑन होगा तो एक बार डायोड अगर आपका ऑन हो गया, ये लीजिए, ये आपके पास डायोड है, राइट। अगर एक बार आपका डायोड ऑन हो गया, इसके अलग अलग मॉडल है भी आपके पास। आपके पास आइडल डायोड मॉडल भी है, क्या बोला मैं, आइडल डायोड मॉडल भी है। आपके पास कौन से मॉडल है भी, आपके पास पीस वाइज लीनियर मॉडल भी है, पीस वाइज लीनियर मॉडल भी है, राइट। और आपके पास क्या है भी, आपके पास कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल भी है। कौन कौन से मॉडल है, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल भी है। तो जो भी मॉडल आपके पास क्वेश्चन में दिया है वो यूज करो और डायोड को उसके अकॉर्डिंग रिप्लेस कर दो। आइडल मॉडल में डायोड क्या होता है, या तो आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट कब होगा, ऑन स्टेट में, क्लियर है। अगर ऑफ स्टेट में तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। कौन से स्टेट में, ऑफ स्टेट में। मतलब ऑन स्टेट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा और रिवर्स वाइस में क्या होगा, जीरो करंट फ्लो करेगा। वाइस वाइस लीनियर में क्या होगा, आपका डायोड बेसिकली क्या होगा, एक ऑन स्टेट वोल्टेज लेगा और एक उसका क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो आप उसकी वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स से निकाल सकते हो। और ऑफ स्टेट में ये भी क्या होगा, ऑफ स्टेट में ये भी ओपन होगा। क्या होगा, ओपन होगा। अगर मैं कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल की बात करूं, इसका जो ऑन स्टेट होगा, ऑन स्टेट में ये क्या बिहेव करेगा, ऑन स्टेट में ये एज अ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल इसके टर्मिनल के क्रॉस क्या कर देगा, वोल्टेज फिक्स कर देगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर करंट इज फ्लोइंग हियर, राइट। अगर मैं ऑफ स्टेट की बात करूं, किसकी बात करूं, ऑफ स्टेट की बात करूं, तो ऑफ स्टेट में अगेन ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो गाइज, किसी भी डायोड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, जब भी आपको डायोड का प्रॉब्लम दिया जाएगा, आपको ये देखना है पहले क्वेश्चन में कौन सा मॉडल दिया है। क्या आपके पास कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल दिया है, क्या आपके पास आइडल दिया है, क्या आपके पास पीस वाइज लीनियर मॉडल दिया है। उस मॉडल के अकॉर्डिंग आपको अपना एनालिसिस कैरी करना है। अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे बोला मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I2, इस करंट का मैग्नीट्यूड पूछा है। डायोड का ऑन स्टेट वोल्टेज 0.7 है,
मतलब कोई रेजिस्टेंस के बारे में प्रॉपर्टी नहीं दी है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के बारे में, ना ही उसने बोला है कि डायोड का वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, वो सिर्फ मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। समझ आ गई बात यहां से, वो मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि एक बार अगर मेरा डायोड ऑन हो गया, एक बार मेरा अगर डायोड ऑन हो गया, अगर मेरा ये करंट है और अगर मेरा ये वोल्टेज है, डायोड के क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, डायोड के क्रॉस वोल्टेज फिक्स हो जाएगा, जो कितना दे रखा है 0.7 दे रखा है। डजंट मैटर करंट की कौन सी वैल्यू है। इज इट क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। अगर ये भी ना होता यहाँ पे तो हम बाय डिफॉल्ट क्या यूज करते हैं, आइडल मॉडल। अगर इसके साथ कोई रेजिस्टेंस दे रखी होती कि फॉरवर्ड स्टेट रेजिस्टेंस इतना है, तो हम क्या यूज करते हैं, हम करते हैं लीनियर मॉडल। तो ये बेसिक चीजें क्लियर है, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे ये नहीं होता, अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था आपके पास। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इस डायोड को किससे रिप्लेस कर दीजिएगा, हाँ जी इस डायोड को रिप्लेस कर दीजिएगा। नया सर्किट क्या बन जाएगा, नया सर्किट आपके पास बन जाएगा प्लस माइनस कितना बन जाएगा 2 वोल्ट, और साथ में क्या हो जाएगा अभी, कितना आएगा बताइए, ये आ गया 0.7 और साथ में क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। कितना रेजिस्टेंस आ गया, 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस आ गया। आपको ये करंट का वैल्यू पूछा है, तो करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, 2 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 6K आ जाएगा, और जो भी वैल्यू होगी वो आपका फाइनाइट करंट का वैल्यू आ जाएगा इस केस के लिए। किसके लिए, इस केस के लिए। आई एम रिपीटिंग, किस केस के लिए, इस केस के लिए। बट अब क्वेश्चन में ये नहीं है, क्वेश्चन में क्या किया है, क्वेश्चन में इस डायोड के पैरेलली एक रजिस्टर लगा दिया है। तो क्या इस रजिस्टर को लगाने से ये ऑन ही रहेगा या इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इज इट क्लियर? तो लेट अस सी अब क्या चेंजेस आते हैं। तो गाइज आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरे पास ये था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लस माइनस 2 वोल्ट था, और साथ में मेरे पास क्या था अभी, एक रेजिस्टेंस ये थी मेरे पास, और एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये कनेक्टेड थी यहाँ पे, राइट। और इसको मैंने एक डायोड से हमने कनेक्ट करा था। एंड लेट मी चेक अगेन, यस द सेम वाज क्वेश्चन। ये आपके पास क्या था, 2 किलो ओम था, और ये आपके पास क्या था, ये आपके पास 6 किलो ओम था, राइट। लेट मी चेक वैल्यू, यस। और आपको ये I2 का वैल्यू पूछा, क्या पूछा है, I2 का वैल्यू। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब आप इस पोजीशन में नहीं हो कि कौन सा ऑन होगा क्या ऑफ होगा, सबसे बढ़िया चीज क्या होती है, सबसे बढ़िया चीज होती है आप क्या करो, एजम्पशन करो। क्या करो, एजम्पशन करो। लेट अस एज्यूम डायोड इज इट्स, assume diode is in on state। कौन से स्टेट में ले लिया अभी डायोड, मैंने ऑन स्टेट में ले लिया। आई एम नॉट श्योर, बट मुझे पता है डायोड के 2 स्टेट है, एक ऑन स्टेट है एक ऑफ स्टेट है, दोनों में से किसी एक स्टेट में तो होगा ही होगा वो। इज इट क्लियर, यस और नो? आई होप द थिंग आर क्लियर। अगर डायोड ऑन स्टेट में है तो बताइए भी ऑन स्टेट में इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज फिक्स हो जाएगा बताइए, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना फिक्स हो जाएगा, प्लस माइनस 0.7। हाँ जी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 0.7। अगर इसके क्रॉस प्लस माइनस 0.7 हो गया तो इसके क्रॉस कितना हो गया, इसके क्रॉस भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0.7। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0.7 वोल्ट। अब इसको हम एज्यूम कर लेते हैं I1। अगर मैं आपसे पूछूं I1 का वैल्यू कितना होगा, तो I1 का वैल्यू कितना होगा, I1 का वैल्यू होगा 0.7 अपॉन 2 किलो ओम, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं I2 का वैल्यू कितना होगा, I2 का वैल्यू होगा जो ये पोटेंशियल होगा डिवाइड बाय दिस रेजिस्टर। तो I2 का वैल्यू कितना होगा, अभी I2 का वैल्यू होगा 2 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 6K। आई होप ये कैलकुलेशन आपको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, चेक करिए प्लीज, चेक करिए प्लीज। आई एम रिपीटिंग, I2 का वैल्यू कितना आएगा, 2 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 6K, और I1 का वैल्यू कितना आएगा आपके पास, I1 का वैल्यू आएगा आपके पास 0.7 अपॉन 2K। अब अगर मैं आपको बोलूं कि डायोड के क्रॉस करंट कितना होगा, ये करंट लेट अस से इसको मान देते I डैश। तो यार यहाँ पे अगर हम KCL लगाएं, इनकमिंग करंट I डैश प्लस I1, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, I2 हो गया। अगर मैं I डैश निकालने को जाऊं तो I डैश किसके इक्विवेलेंट आएगा, अभी I2 माइनस I1 आएगा कि नहीं आएगा, तो किसके इक्विवेलेंट आएगा गाइस, ये बन जाएगा आपके पास 1.3 अपॉन 6K माइनस 0.7 अपॉन 2K। चेक करिए कुछ ऐसा ही आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा। 1.3 डिवाइड बाय 6 माइनस 0.6 डिवाइड 0.7 डिवाइड बाय 2K। चेक करिए, और अगर आप इस आंसर को सॉल्व करने जाओगे ये आपके पास क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो इसका मतलब जो करंट इधर को फ्लो कर रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, राइट। अगर इधर को नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इधर को क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब गाइज ये है P, ये है N,
बताओ अगर मैं डायोड की बात करूं, ये मैं डायोड की बात कर रहा हूं, ये मेरा P है और ये मेरा N है। एरो कहां दिख रहा है तुम्हें? P से N की तरफ दिख रहा है कि N से P की तरफ दिख रहा है? यार डायोड का सिंबल का कुछ मीनिंग होता है, P से N की तरफ दिख रहा है, इसका मतलब डायोड हमेशा कंडक्ट करता है, इट ऑलवेज कंडक्ट फ्रॉम कहां से कहां, इट ऑलवेज कंडक्ट फ्रॉम P टू N। कहां से कहां कंडक्ट करता है? इट ऑलवेज कंडक्ट फ्रॉम P टू N। अगर ये P टू N कंडक्ट करेगा, राइट, तो कभी भी ये N टू P कंडक्ट नहीं करेगा, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, फॉरवर्ड वाइज में ही कंडक्ट करता है। इज इट क्लियर? राइट। तो यार देखो P टू N पे तो करंट कितना आ रहा था? नेगेटिव आ रहा था, तो पॉजिटिव का आ रहा है N टू P, तो मतलब ये करंट तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब जो मैंने ये एजम्पशन करी है, कल मैंने बोला था पहला स्टेट है एज्यूम करो, उसके बाद है कैलकुलेट करो, तो जो मैंने कैलकुलेट करने के बाद तीसरा स्टेप बताया था वेरीफाई करो, वेरिफिकेशन में क्या हो गया? फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। इसका मतलब ये ऑन नहीं है, ये मेरी गलत एजम्पशन है। क्या ये गलत एजम्पशन है? क्लियर। अब फिर क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब जो मेरा फाइनल स्टेट होगा, फाइनल स्टेट क्या होगा बताइए? फाइनल स्टेट हो जाएगा, फाइनल स्टेट मींस नाउ डायोड इज ऑन, सॉरी ऑफ। डायोड क्या होगा? नाउ द डायोड इज ऑफ। डायोड क्या होगा? ऑफ होगा। क्लियर। अगर डायोड ऑफ होगा तो सर्किट क्या बन जाएगा? ये मेरे पास क्या है? प्लस माइनस 2 वोल्ट है, और ये मेरे पास एक रेजिस्टर था, और ये मेरे पास क्या था? दूसरा रेजिस्टर था, और ये मेरे पास करंट की क्या वैल्यू थी? I2 वैल्यू थी, आई गेस ये 6 किलो ओम था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मेरे पास 2 किलो ओम था, राइट। और मैंने आपको बताया अगर ऑफ है तो बताइए डायोड क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट का मतलब क्या है? ये ओपन हो गया, ओपन का मतलब है करंट कितना हो गया? 0 हो गया यहाँ पे, राइट। अगर मैं करंट की बात करूं, अब करंट कितना बन जाएगा? I2 विल बी 2/8K। क्या होगा? 2/8K। 6 और 2 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 2/8K आपको आंसर कितना देगा? सॉल्व करके चेक करना। आई गेस 0.25 मिली एम्पियर के आसपास आएगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपका आंसर होगा। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो वेरीफाई, राइट। देखो अगर मैंने बोला है कि ये ऑफ है, तो यहां पे अगर मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के इसके क्रॉस वोल्टेज निकालूं, कितना वोल्टेज आएगा बताओ? ये वोल्टेज आएगा 2 गुणा 2 अपॉन कितना आएगा बताइए? 8। तो कितना आ गया? 4/8 आ गया। 4/8 कितना होता है? 1/2। 1/2 कितना होता है? 0.5। तो 0.5 क्या है? 0.7 से कम है कि नहीं है? बिकॉज यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए ऑन होने के लिए? 0.7 होना चाहिए। जो आपको बोल रखा है कट इन वोल्टेज 0.7 है। इसका मतलब है कि जब ये ऑफ है उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब जो मेरा फाइनल कैलकुलेटिंग आंसर आया है वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर था, ये आपके पास न्यूमेरिकल इनपुट आंसर था 0.25 मिली एम्पियर इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैंने आपको बताया आंसर निकल गया, बट आंसर निकालने के बाद आप क्रॉस वेरीफाई करो। डायोड में तो जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डायोड में तो 2 ही स्टेट होते हैं। अगर पहला स्टेट फेल हो गया तो ऑब्वियसली बात है कौन से स्टेट में होगा? सेकंड स्टेट में होगा। बट स्टिल जब मेरा ये आंसर आ गया, मैंने फिर भी वेरीफाई किया क्या ये सच में ऑफ है। उसके लिए मैंने क्या करा? इसके क्रॉस वोल्टेज निकाला, क्योंकि इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही यहाँ पे पैरेलल में होगा, राइट। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। 2 गुणा 2/8, 4/8, 1/2, 0.5। 0.5 क्या है? 0.7 से कम है, क्योंकि डायोड का ऑन वोल्टेज कितना दे रखा है? 0.7 दे रखा है, राइट। इसका मतलब ये डायोड सच में ही ऑफ है, राइट। इसका मतलब जो मेरा ये वाला स्टेट है, ये मेरा क्या है? ये मेरे पास ट्रू स्टेट है। क्या है मेरे पास? ट्रू स्टेट है। समझ आ गई बात? अगर ट्रू स्टेट ये है तो इस स्टेट में जो आंसर आ रहा होगा करंट का, वही मेरा फाइनल आंसर होगा। क्या होगा वो मेरा? वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो गाइस इसी तरीके से आपको यार बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंपल होते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आप देखें बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, राइट। बस थोड़ा सा उसने क्या कर दिया? एक स्मार्टनेस डाल दिया है। बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो आंसर नेगेटिव ही देके आया। तो उसका देखो लॉजिक देखो, उसने एक तो उसने ऑप्शन नहीं दिए, उसको पता ऑप्शन देंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव से बच्चा गैस कर देगा। उसने इसको बना दिया वर्चुअल इनपुट क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल इनपुट क्वेश्चन, राइट। अब जब न्यूमेरिकल इनपुट में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आप सीधा देखोगे यार प्लस यहाँ पे जा रहा, सीधा आप इसका करंट निकाल दोगे, आपके पास करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? करंट की वैल्यू कहीं ना कहीं आपके पास क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी, जो कि आपका गलत होगा, राइट। तो ये आप जब भी चेक कर रहे हो, पहला स्टेज क्या किया? चेक किया, एज्यूम किया, रिजल्ट आया, उसके बाद उस स्टेट को वेरीफाई किया, फेल हो गया। फेल होने के बाद मैं कहां चला बताओ? मैं अगले स्टेट में चला। अगले स्टेट में मैंने कैलकुलेशन की, आंसर निकाला। आंसर निकालने के बाद फिर मैंने वापस वेरीफाई किया, मेरा स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। अगर मेरा स्टेटमेंट सही हो गया, इसका मतलब ये मेरा क्या है? फाइनल आंसर है। इसके आगे अब मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी डायोड में क्या होते हैं? 2 ही स्टेट होते हैं। 2 ही स्टेट होते हैं, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। सो गाइज आई होप जो मैंने कल आपको एक रूल बताया था, गोल्डन रूल ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स,
इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद जो मैंने ये न्यूमेरिकल लिया है ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। और मैंने पहले बताया आपको, जब भी मैं यहाँ पे कुछ और चीजें ऐड कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ नोट, वेन एवर डायोड प्रॉब्लम इज देयर, whenever diode problem is given, then सबसे पहले आपको क्या करना है, वेरी फर्स्ट, ओके, इफ नथिंग mentioned, मैं रिपीट कर रहा, इफ नथिंग mentioned, तो आपको क्या करना है बताइए भी, देन यूज आइडल मॉडल ऑफ डायोड। हाँ जी, कौन सा मॉडल यूज करना है, आइडल मॉडल ऑफ डायोड। आइडल मॉडल ऑफ डायोड आपको तब यूज करना है अगर आपके पास कुछ भी मेंशन नहीं किया कि कौन सा मॉडल लेना है, राइट। अगर आपके पास ओनली कट इन वोल्टेज मेंशनड है, इफ ओनली ऑन स्टेट वोल्टेज मेंशनड, अगर आपको ओनली ऑन स्टेट वोल्टेज मेंशनड है, उस केस में कौन सा मॉडल यूज करना है आपको, गो फॉर द कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल इज प्रेफर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल का क्या होता है मतलब, डायोड को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, फॉरवर्ड बायस में, जितना उसका ऑन स्टेट वोल्टेज होगा, ये मेरे पास क्या आ गया, P आ गया, ये मेरे पास N आ गया, ये आपके पास क्या है, V डायोड का जो ऑन स्टेट वोल्टेज है उसे रिप्लेस कर दीजिएगा। हाँ जी, आइडल मॉडल का मैंने आपको पहले बताया, अगर ऑन स्टेट है तो ऑन स्टेट में क्या कर दीजिए, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। अगर आपके पास ऑफ स्टेट में, ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, ओपन सर्किट कर दीजिए, क्या बन जाएगा, जीरो करंट फ्लो करेगा, क्या फ्लो करेगा, जीरो करंट फ्लो करेगा। डायोड आपको फॉरवर्ड वाइस में कंडक्ट करता है। तीसरा स्टेट आता है लीनियर मॉडल, क्या आता है, लीनियर मॉडल ऑफ डायोड। कौन सा मॉडल है, लीनियर मॉडल ऑफ डायोड। अगर आपके पास क्या दे रखा है, ऑन स्टेट वोल्टेज दे रखा है, ऑन स्टेट वोल्टेज दे रखा है, प्लस साथ में क्या दे रखा है, स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, क्या दे रखा है, स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अगर आपके पास ये सारी चीजें दे रखी है, उस केस में आप यूज करोगे कौन सा, लीनियर मॉडल ऑफ द डायोड। और लीनियर मॉडल ऑफ डायोड में क्या होता है बताइए, आप सिंपली जो डायोड है, ये आपके पास डायोड मॉडल है, इसके दो स्टेट होंगे, या तो क्या होगा, ऑन स्टेट होगा, या क्या होगा, ऑफ स्टेट होगा। ऑन स्टेट में किससे रिप्लेस करोगे, एक तो आपके पास क्या आ गया, ऑन स्टेट वोल्टेज, साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। कौन सा, ये आपके पास होगा फॉरवर्ड स्टेट रेजिस्टेंस, ये आपके पास आ गया ऑन स्टेट वोल्टेज। क्लियर, ओके। और यहाँ पे आपके पास किससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे एक रेजिस्टेंस से जो होगा आर, रिवर्स रेजिस्टेंस। और यूजुअली ये किसमें होता है, ये होता है मेगा ओम में, राइट, किसमें होता है, मेगा ओम में। अगर ये मेगा ओम है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट करंट कितना होगा, हाँ जी, ऑलमोस्ट करंट कितना होगा, जीरो होगा, ऑलमोस्ट करंट कितना होगा, जीरो होगा। और कुछ बुक्स में क्या है, मेगा ओम नहीं दिया जाता है, कुछ भी नहीं बोला जाता है, तो वहां पे आप इसको क्या कर सकते हो, ओपन सर्किट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ओपन सर्किट कर सकते हो। तो ये तीन मॉडल आपको यूज करने हैं जब भी आपने बेसिकली अपना डायोड मॉडल का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सो गाइज, आई होप जो भी मैंने यहाँ पे पूरा आपको डिस्कशन करा है, कौन सा मॉडल यूज करना है, कैसे यूज करना है, और कैसे इलेक्ट्रिकल बिहेवियर की मॉडलिंग करनी है, कैसे न्यूमेरिकल में बाइसिंग और एक सिर्फ रेजिस्टेंस लगाने से पूरा सर्किट चेंज हो जाता है। देखो, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब मैंने आपको स्टार्ट किया था यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था, बहुत सिंपल था क्वेश्चन, हम इजीली निकाल पा रहे थे। बट जैसे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया इसके नीचे, पूरा क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, पूरा डायोड का कंडक्शन का स्टेट ही आपका चेंज हो गया, चेक कर लीजिएगा, राइट। सो लाइकवाइज दिस यार, ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन लेता रहूंगा आपको यहाँ पे, जिससे आपको क्लैरिटी हो कि एक छोटी सी मिस्टेक आपके क्वेश्चन को कैसे गलत कर सकती है। और ध्यान रखना, कभी भी बहुत लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन होता है, बट पॉइंट इज कि आप उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, क्या आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो एग्जैक्ट उसी सेंस में जिस सेंस में वो लॉजिक फ्रेम किया गया, राइट। So I hope this numerical will help you people to relate with the first lecture. Okay, thank you.